राम राम, स्वागत है आपका। जी हाँ, ये राम राम का जो पोस्चर है ये सदियों पुराना है, मानव इतिहास जितना पुराना है। लोग 500 साल की बात करेंगे, मैं तो कहता हूँ जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से राम ही राम हर तरफ है। क्योंकि गांव में जाओ राम राम, शहर में जाओ राम राम। हाँ, अब इस आधुनिक दौर में राम राम थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है, लेकिन 22 तारीख तक तो राम राम ट्रेंड में है। तो राम राम के साथ अपनी पुरातन संस्कृति और नई संस्कृति को जोड़ने का एक छोटा सा काम सिटी हलचल कर रहा है। सिटी हलचल क्योंकि कुछ अलग ढंग से काम करता है। हम भेड़ा चाल का हिस्सा नहीं है, हम कोशिश करते हैं राम के सच्चे अर्थ को जानने की आपके साथ। क्योंकि राम है तो ज्ञान है, राम राम है तो कल्याण है। और चलते चलते में हम इसी राम राम को आपके सामने एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय लेकर चल रहे हैं, वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह लाइब्रेरी में राम राम है। आधुनिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम हमें यहाँ पर देखने को मिला। हाँ, जब लाइब्रेरी दुकान के रूप में हर चौपले पर, हर बिल्डिंग में पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराकर मोटी मोटी कमाई करा रही है, तो वहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ये लाइब्रेरी आधुनिकता और संस्कारों के बीच में एक सेतु का काम कर रही है, एक ब्रिज का काम कर रही है। ई लाइब्रेरी को लेकर तकनीक के जरिए विश्वविद्यालय के छात्र अपने भविष्य को तराशने की कोशिश में लगे हैं। यह हमें तब पता चला जब हम अपने इस कार्यक्रम को शूट करने के लिए पहुंचे थे। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग का एक बड़ा कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कराता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गेट पर ही स्वामी विवेकानंद के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर भगवान राम पर यहाँ पर क्यों नहीं एक छोटी सी, प्यारी सी, मनमोहक सी और नॉलेजेबल प्रदर्शनी लगाई जाए। शोध कार्यों को, थीसिस को प्रदर्शित करने का काम किया गया। बहुत पुरानी थीसिस यहाँ पर रखी हुई हैं। तो दूसरी तरफ क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं मॉडर्न ई लाइब्रेरी में, जहाँ पर कंप्यूटर के पास बैठकर, स्क्रीन के पास बैठकर, लैपटॉप लेकर बच्चे अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा सुखद एहसास हुआ। मैं बहुत समय बाद लाइब्रेरी पहुंचा। हाँ, एक समय ऐसा था जब लाइब्रेरी के बिना ना सांस आती थी ना सांस जाती थी। शुरुआत लाइब्रेरी से होती थी और शाम भी लाइब्रेरी पर होती थी। पहले ई लाइब्रेरी, फिर बताएंगे थीसिस और रामायण के बारे में। पहले ये पार्ट देख लीजिए। 22 तक प्रदेश ही क्या, पूरा देश और विश्व राममय हो रहा है। और अगर हम राममय होने की बात करें तो फिर ज्ञान की बात करते हैं, और ज्ञान की बात करें तो फिर पुस्तकें हैं। जी हाँ, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट लिखा हुआ दिख रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, आई ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया वेयर नॉलेज इज स्ट्रेंथ एंड एम्पावर्स द पीपल। जी हाँ, लोगों को अगर सशक्त बनाना है तो नॉलेज से बेहतरीन हथियार कोई नहीं है। और यहाँ पर मैं बहुत साल बाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आया हूँ। मैं आता था, बैठता था, पढ़ता था ऊपर वाले तल पर, और किताबें बाहर रख दी जाती थी। तब हमने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर ई डिजिटल लाइब्रेरी होगी। और आज जब 40 से ज़्यादा ई डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो मेरे साथ के जितने भी कैंपस के लोग थे उनके लिए ये कार्यक्रम है। मैं यहाँ पर प्रदर्शनी कवर करने आया था जो रामायण के ऊपर लगी हुई है, रामचरितमानस के ऊपर लगी हुई है, लेकिन उससे पहले आज की पीढ़ी को डिजिटल क्रांति में शिरकत करते हुए देख रहा हूं, जहां पर वो अपने थॉट्स भी बनाते हैं, लिखते भी हैं। और मैं ये बात हमेशा से कहता आया हूं, केवल डिजिटल क्रांति के लिए ये स्क्रीन सफिशिएंट नहीं है, इस तरीके के पेन और कॉपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं अगर उसको अपने हाथ से नहीं उतारेंगे तो वो याद नहीं होगी। ये दिस इज द एसेंस ऑफ नॉलेज एंड स्टडी। मैं देख रहा हूं यहां पर आधी आबादी थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी जब ये बच्चे अपने मोबाइल से, अपने नोट से यहां पर पढ़ते हैं और
अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो रामचरितमानस पे लगी हुई प्रदर्शनी कहीं ना कहीं सार्थक होती है। जी, किसकी तैयारी कर रहे हैं भाई? यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की। कौन सा गांव है? गगोल। गगोल से आए हैं। यहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं? अच्छी है। अच्छी है। यहाँ पर आकर लगता है कि बाहर की लाइब्रेरी से ये लाइब्रेरी ज्यादा सेफ है, बेस्ट है। बेस्ट है। जी, तो मैं आपको देख रहा हूँ ये सारी किताबें रखी हुई हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठंड का इंतजाम भी है। जी, रिक्त पदों को भरने के लिए युवाओं ने प्रदर्शन कर बुलंद आवाज की। जी, क्या पढ़ रहे हैं आप भाई? ये सर मैं नेट का पढ़ रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन का, और ये एक विज्ञापन एक पेपर में दिया गया, इसको देख रहा था। जी, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से मोबाइल के साथ भी यहाँ पर तैयारी की जाती है, और इन सब बच्चों ने जिस तरीके से यहाँ पर अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए प्लानिंग की है वो काबिल तारीफ है। आप क्या कर रहे हैं भाई? सर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ सर। कौन से कंपटीशन की? एसएससी जीडी। अच्छा, क्या मदद मिलती है यहाँ से? ये बहुत बेनिफिट मिलता है सर। बहुत बेनिफिट मिल रहा है, सारी सुविधाएं, हाँ जी। लाइट चली जाती है फिर बैकअप मिलता है। हाँ जी। जी, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों को जो अब कहीं पे लेक्चर आ रहे हैं, कहीं पे प्रोफेसर है, कहीं पे एक आध तो रजिस्ट्रार भी बन गया है, उनको बता रहा हूँ कि उन्हीं का कैंपस कितना अच्छा हो गया है। क्या पढ़ रही हैं आप? मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन? यस सर, मॉक लगाया था तो अच्छा। एनालाइज कर रही हूँ। वैसे आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? सर मैं डिफेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। डिफेंस की? डिफेंस में क्यों जाना चाहती हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सर। जी, क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया। तो देखिए, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर बाहर प्रदर्शनी लगी हुई है, वहां पर भी चलेंगे। लेकिन हर धर्म का सार यही है कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे धर्म भी आपके साथ नहीं चलेगा। कर्म और धर्म के बीच में ये लाइब्रेरी आपके लिए है। यहां पर ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में ये है कि ऑब्जेक्शनेबल साइट्स ना खुलें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूथ को बरगलाना, यूथ को ट्रैक से हटाना बहुत आसान काम है, और इसी के लिए यहां पर जितनी भी देर लाइब्रेरी खुलती है मदन भाई रहते हैं। जी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शनेबल साइट ना खोले, इसके लिए साइड नहीं खुलती सर। सॉफ्टवेयर वगैरह वो बंद करी हुई है। सॉफ्टवेयर इस तरीके का है कि वो खोल ही नहीं सकते। कोई नहीं खोल सकती, और समय समय में हम लोग भी इनको चेक करते रहते हैं। अच्छा, और कितने बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर? तकरीबन 60-70 बच्चे आ जाते हैं। लेकिन लड़कियों की रेशो कम है। हाँ, थोड़ा कम है, कुछ सर्दी की वजह से कम है, लेकिन लड़कियां भी आती हैं। जी, तो आइए बाहर की प्रदर्शनी देखते हैं और लाइब्रेरियन, हेड लाइब्रेरियन जो है उनसे बात करते। तो ई लाइब्रेरी के बाद मैं थोड़ी सी यादें ताज़ा करने के लिए ऊपर भी पहुंचा, नीचे भी देखा, और देखकर बड़ी खुशी हुई कि हाँ, शिक्षा का ये केंद्र समृद्ध होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, ज्ञान का केंद्र बनता जा रहा है। और फिर मैं वहाँ पर आया जहाँ थीसिस भी रखी थी, रामायण पर रखी थी। वहाँ पर मुझे एक महानुभव मिले जिनकी उम्र 75 से पार होगी, और जो वहाँ पर लाइब्रेरी को देखने आए थे, लाइब्रेरी को, हाँ, लाइब्रेरी के उस कोने को देखने आए थे जहाँ पर बहुत सारी रामायण रखी हैं, रामचरितमानस रखी हैं, थीसिस रखी हैं। मुझे इन विभूति से मिलने का सौभाग्य मिला, मैंने आशीर्वाद लिया और उनके साथ उनका डेमो भी देखा, बातचीत भी की। ओम में राम, राम में ओम, सीधा ओम, उल्टा ओम, लेकिन हर ओम में राम और रामायण की तस्वीरें। जरा ये देखिए, एक ऐसा सुखद अनुभव जो आपको हम करा रहे हैं सिटी हलचल के माध्यम से। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं मेरे राम। चारों तरफ राम ही राम, और ऐसे में 16 से 22 तक हम भी वो कार्यक्रम आपको दिखाएंगे जो हमारी संस्कृति से जुड़े हों, जो हमको बताते हों कि हाँ, हमें अपने अंदर ये परिवर्तन लाना है। मेरे साथ जसवंत सिंह जी हैं, एनएस डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड है, और जिस तरीके से उन्होंने ये रामायण एक अलौकिक यात्रा ओम के माध्यम से बनाई है, तो सबसे पहले मैं इसी से इस लाइब्रेरी की रामायण संग्रह प्रदर्शनी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने अंदर ओम को आत्मसात कर लेता है और फिर ओम के द्वारा अभिव्यक्ति करता है, तो पता चलता है कि राम बाहर नहीं मन में है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने साल की मेहनत है ये 2014 में बनाई थी जी? कुछ अधूरी रह गई थी जी जब पूरी दुनिया में बीमारी फैल रही थी, सब जी। कैद थे, जी तो फिर हमें श्री भगवान राम की याद आई, भाई इसको पूरी करो। जी तो ये पूरी की। आप जैसे मित्रों ने मेरा हिम्मत बढ़ाई और मैं कुछ नहीं उनके सामने सिर के बाल की भी नहीं। बोल श्री राम की जय जी जय। श्री राम जी की जय। आपने जब ये सोचा था कि ओम का प्रयोग कर कर भगवान राम को उतारा जाएगा कुछ पन्नों में, तो कहां से प्रेरणा मिली आपको? सर जब मैं रिटायर हुआ जी तो हमने सोचा भाई क्या करना है, मरना भी है, भगवान का नाम भी लेना है। तो मैंने ओम को ही अपना गुरु मान लिया। जो ओम के ऊपर जो बिंदु होता है भाई वही ताकत है इसके अंदर, जो हमें उन्होंने आकार मकार चंद्र जो बिंदु बिल्कुल का- बिल्कुल बिल्कुल सर वही है जी। हाँ। तो उसने हमें बताया या अपना संकेत दिया, आप कुछ काम करो आप जो है। तो मैं रात को 11 बजे से बैठता था और जब तक भगवान का वो होता था तो मैं आदेश होता था तो मैं उस रामायण को बनाता था। बिंदु ने ही मेरे को ये आदेश दिया और चेतना दी मुझे। आप जैसे भाइयों ने और लोगों ने मुझे सहयोग दिया और बहुत अच्छा लगा। आप जो मेरा ये भक्ति जो भी चीज़ है आप समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। जसवंत जी, आपसे मिलकर वाकई ऐसा लगा है कि हम किसी राम भक्त से मिले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी ये ऊर्जा बनाए रखिएगा। और हम आपको बता दें आपको मैंने गीता भी बना दिया है, भगवान बुद्ध का दर्शन बना दिया। ये बहुत बड़ी एग्जीबिशन है मेरे पास जो है। हम आपसे मिलेंगे, आने वाली पीढ़ी को दिखाएंगे कि किस तरीके से बुद्ध, कृष्ण और राम के जरिए आप अपने जीवन को संवार रहे हैं। इस नई पीढ़ी को आशीर्वाद दीजिए। भाई जो मुझे ये प्रेरणा मिली है, मैं चाहता हूँ ये भी सीखें और प्रेरित हों, राम जी से प्रेरित हों। उनके क्या उनके अपने संदेश थे, अपने उसमें मस्तिष्क में उतारें। बहुत कुछ इससे प्रेरणा मिलेगी आपको जो है। ओम से राम की यात्रा कैसे शुरू हुई उसका एक छोटा सा डेमो हमें जसवंत सिंह जी दे रहे हैं। जी काला वाले से मैं परमिशन ले लूँ पर्सन। नहीं काला वाला बोल 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 हाँ बड़ा ऊंचा यही वाला हाँ यही लो मैं परमिशन ले लेता हूँ। क्षमा कर। ये मैं ओम बना रहा हूँ। मैं ये ऊपर जो बिंदी है ये बिंदी नहीं बिंदु है, तीसरी आंख। ये प्रकट होता है, ये प्रकट हो गया और जो इससे जो लाइन बनेगी वो पैदा होती है दो टिड्डियाँ। हमेशा जो भी कोई लक्ष्य होगा सबसे पहले ये बिंदु आएगा और ये बिंदु जो है बिन जमा दो बिन बिन दो बिन माने नहीं, दो माने दो। ये दो भी हैं, एक भी है और कुछ नहीं। जैसे हम कृष्ण भगवान ने कहा तो मैं बड़ा हूँ, विशाल हूँ, छोटा हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ ये चीज आती है बिंदु, बिन जमा दो, ये तीसरी आंख है। ये जो होता है ना ये बिंदु। अब जैसे हमने बिंदु लिया और प्रकार से पेंसिल लगाकर उसको हमने ये किया तो पूरा व्रत बन गया। क्या बन गया? व्रत बन गया। इसी तरह से घड़ी, घड़ी देखिए आपने? जी नहीं देखिए, पढ़ी कभी घड़ी? नहीं पढ़ी होगी ना। अब ये देखिए ऊपर क्या लिखा होता है घड़ी में? 12। नीचे क्या होता है? 6। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो है क्या बनाया हमने? ये तो ये क्या कितने हो गए? ये 12। उसके बाद 2, इधर क्या बना? 10, 12 हो गया। ठीक। 3 और 9 12। ठीक। 4 और 8 कितना हो गया? 12। इसी तरह से 5 और 7 कितना हो गया? 12। ये ब्रह्मांड है और ये 12 जो है ये क्या चीज है? ये ऊपर वाला ये बिंदु है।
बिंदु, ये 12 जो है बिंदु है। अब ये देखिए, ये तो ये हो गया, ये आला ऊपर वाला है ना, और ये जो बाकी जो है ये ओम है। ये क्या है? ओम है। ये ओम है, ये हमारे सूर्य है। क्या है ये? सूर्य। और इधर क्या है? चंद्रमा। तो ये क्या हुआ? ब्रह्मांड हो गया। जय भोले की जय। नेक्स्ट। जी हाँ, मुझे तो बिंदु का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो पॉइंट है वो बताता है जितना भी फाइनेस्ट डॉट आप शार्प पेंसिल से लगाते हैं वो ही बिंदु होता है। लेकिन यहाँ पर बिंदु का आध्यात्मिक ज्ञान जसवंत सिंह जी से मिल रहा है। दूसरा देखिए आप, अब आती है ओम की बात। ये जो मैंने आपको बताया पहले, ओम, ठीक है। जब हमारा ये बिंदु क्या होता, प्रकट होता है, तो एक रेखा की परिभाषा होती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। लेकिन मैं गंवार आदमी, बिंदु रेखाओं का रहस्य है। बिंदु रेखाओं का रहस्य है। अब बिंदु देखो क्या कह रहा बिंदु, ये ओम बन रहा है उल्टा। भगवान राम, माता सीता, ये सब कार्य बिंदु करा रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा हूं। ये लक्ष्मण जी और शिष्य का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, आप समझ जाएंगे। हनुमान जी। ये आप देख रहे हैं, ओम दिखा दे रहा होगा आपको, है ना। ये आज दो छोटे छोटे आपके सामने फाइन आर्ट्स से लेकर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इंटरप्रिटेशन है बिंदु से। ओम, जिसका अर्थ ना कोई जान सका है ना जान सकता है, उसके जरिए भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान जी। जी हाँ, अब राम की किताबों में चलते हैं, राम की दुनिया में चलते हैं। धन्यवाद जसवंत सिंह। एक आपको चित्र दे रहा हूं मैं जी। ये शोध चित्र है मेरा। बच्चे डरते हो तो सामने रख देना उसे, है ना। जसवंत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो राम को भजे राम उसके हैं। राम किसी के भी नहीं है और राम सबके हैं। और भारत में राम के बिना सांस भी लेना असंभव है। और जब जसवंत सिंह जी जैसे लोगों ने राम को अपने अंतर मन में बसा लिया है, तो फिर ये कलाकृतियां हमको बताती हैं कि संस्कृति, राम, भारत और जनमानस सभी एक है। आइए चलते हैं किताबों की दुनिया में, राम की दुनिया में, रामायण की दुनिया में। जी हाँ, जब आप कोशिश करते हैं तो कोशिश करने के बाद आप कह सकते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। ई लाइब्रेरी मुझे देखकर बहुत खुशी मिली। स्टडी रूम्स बने हुए हैं, बॉयज के अलग, गर्ल्स के अलग, जहां पर बच्चे तन्मयता के साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और फिर मुझे मिले आप, NAS डिग्री कॉलेज से रिटायर, लेकिन भगवान राम को, भगवान शंकर को याद कर कर ओम के माध्यम से उन्होंने एक अलग ही दुनिया रचा रखी है। और अब असली
असली जगह पर पहुंचे जहां पर रामायण, रामचरितमानस और थीसिस सब रखी हुई हैं, करीने से रखी हुई हैं। हमारे साथ ऊपर से मैडम आई क्योंकि हेड लाइब्रेरियन जो थे वो उस दिन छुट्टी पर थे और उनके साथ कुछ बच्चे भी आए, उनसे भी बात की और यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले नजर रुकी लाहौर से प्रकाशित 100 साल से ज्यादा पुरानी उर्दू में अनुवादित रामचरितमानस पर। जी हाँ, मुझे बताया गया कि ये नसीरुद्दीन शाह जो एक्टर हैं उनके परिवार में थी और वहीं से इसको लेकर आए। जो लोग पुरानी रामायण यानी कि किताबों के झरोकों से पुरानी रामायण नहीं देख पाते, आधुनिक रामायण देखते हैं गीता प्रेस की, गोरखपुर की, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था और मेरठ की इस लाइब्रेरी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये 100 साल से पुरानी रामायण विश्वविद्यालय के प्रयास से उपलब्ध है और पूरे इस कार्यक्रम में हमें जो सबसे अच्छी चीज ये लगी कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और दूसरी भाषाओं की रामायण यहाँ पर आपके लिए है। आप पहुंचिए, किताबों की दुनिया में पहुंचिए और देखिए। जी हाँ, ये पूरी दुनिया सिर्फ राम में नहीं है, किताबों के जरिए ही हमने राम को जाना है और किताबों से निकलकर राम को हमने अपने अंदर उतारा है। देखिए तीसरा पार्ट। डिजिटल लाइब्रेरी में ले गए और एक राम भक्त से मिलकर अपने आप को भी थोड़ा सा राममय करने की कोशिश की है। राममय तो तब होंगे जब ऊपर वाले का आदेश होगा, दिल में राम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो राम हमारे चारों तरफ है, बस महसूस करने की जरूरत है। और मैं इस लाइब्रेरी में करीब करीब 10 से 15 साल में आया हूँ। मैं भी पढ़ने आता था, बैठ के कंपटीशन की तैयारी करता था, लेकिन आज जब यहाँ पर रामायण संग्रह प्रदर्शनी आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि द ओनली थिंग दैट यू एब्सोल्युटली हैव, because the only thing which you have absolutely have to know is the location of the library. I have found so many valuable things in the world, but the most valuable thing in my wallet is my library card. पढ़ने वाले समझ सकते हैं। और जब लाइब्रेरी में आए और एक कोना पूरा राम का मिले तो पता चलता है कि अभी हमने राम को कितना कम जाना है। लोकमानस में राम संस्कृति, फिर राम द ट्रुथ, रावण भी बीच में है, फिर अयोध्या, असम की लोक संस्कृति में राम, और सबसे बड़ी बात रामायण यक काफिया। जी, यहाँ पर संपादक हैं डॉक्टर कोमल भटनागर। इनका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सिर्फ बता रहा हूं उफ्रूक लखनवी। और फिर आप ये देख रहे हैं अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर राम के बारे में। और फिर सबसे बड़ी बात, अलग अलग लोगों ने रामायण को जो उतारा है वो यहाँ पर है। श्री नारदीय महापुराणम और श्री रामचरितमानस, इस तरीके से यहाँ पर रामायण डिस्प्ले की गई है। ये नई पीढ़ी को जरूर अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और फिर अभी जो हमने ओम और राम का महत्व बताया था वो भी यहाँ पर स्थान ग्रहण कर चुके हैं। और आप देखिए, मुझे सबसे बढ़िया चीज हर पूरी रामचरितमानस में ये पादुकाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि आज जब भाई पर भाई का विश्वास नहीं है, ऐसे में भरत ने इन चरण पादुकाओं के जरिए बताया कि परिवार और बड़े भाई की क्या उपयोगिता है। और राम ने भी भरत को उतना ही महत्व दिया जितना देना चाहिए था। सबसे अच्छी बात ये चरण पादुका है। और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे यहाँ पर बच्चे आते गए, ये सारी भीड़ लग गई है। हमारे साथ मैडम है, आज सिद्दीकी साहब नहीं है। मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा विचार कि आपने इस तरीके से रिसर्च वर्क भी और अलग अलग टेक्स्ट बुक भी यहाँ पर रखी है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आज पूरा देश राम में है, तो यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप पुस्तकालय में ये रामायण संग्रह प्रदर्शनी लगाई गई है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है जी। और हम मतलब यहाँ पुस्तकालय जो प्रदर्शनी लगाई है वो यही है कि बच्चे समझे, जाने राम को। और इस प्रदर्शनी का मुख्य पार्ट है ये उर्दू में रामायण सर। ये लगभग 120 साल पुरानी है और इसकी एक ही प्रति है
जो यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप पुस्तकालय में है। और सर एक उधर रामायण लगी हुई है, उसमें उर्दू और रामायण उर्दू और हिंदी, एक पेज उर्दू में है और जरा मुझे दिखाइए मैम, जरा ये चीज हम संस्कृति की दिखाना चाहते हैं कि जो लोग आज राम को बांटना चाहते हैं वो जरा देखें कि राम किसी बंटवारे का मोहताज नहीं है। सर इसमें एक पेज हिंदी में है और एक उर्दू। जरा मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए जो लोग भाषाओं में भटक जाते हैं वो जरा इससे उदाहरण लें कि भाषा जोड़ने का माध्यम है, तोड़ने का नहीं है, काटने का नहीं है, भटकाने का नहीं है। ये भाषा भाव से आती है और भाव राम में हो तो फिर रामायण यक काफिया आता है। मैडम आप पकड़िए जरा, मैं पढ़ के इसको सुनाऊं लोगों को। पेज नंबर है ये 48। कुदरते दिखलाई, मारा पूतना को पी के दूध, हाथ की चुटकी से मल डाली श्रीधर की जमा, सूरते जोजा किया इंद्राए कामासुर दुनीम, जिस्म का दिखलाया तर्णावर्त को बारे गिरा। उर्दू के शब्द हैं, लेकिन जब ये इस तरीके की भाषा आती है तो ये सब लोगों को एक आईना है। जरा इस आईने में देखिए, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इस आईने में देखिए कि भारत क्या है, राम क्या है, जनमानस क्या है। जी मैम बहुत अच्छा, आज यहाँ आना सफल हो गया। सर यहाँ कुछ शोध ग्रंथ भी हैं जो कुछ छात्रों ने राम पर शोध किए हैं, तो वो शोध ग्रंथ हम लोगों ने यहाँ आइए जी, ये सारे शोध ग्रंथ हैं और मैं एक शोध ग्रंथ आपको दिखाना चाहता हूं। ये कौन से 1977 का, 1972 का, और फिर यहाँ पर आ जाए ये 1982 का, 2008 का, वॉल्यूम 1, इतने सारे शोध ग्रंथ हैं। 1984 का, ये सारे शोध ग्रंथ जब यहाँ पर आते हैं 1985, 1973, 1972 और 1999, 1977। मैडम डर रही है शायद मैं हिंदी नहीं पढ़ पाऊँ। नहीं सर, तो ये दिखाया गया है कि कितने शोधार्थियों ने यहाँ राम के ऊपर शोध किया है, तो वो भी शोध ग्रंथ भी हम लोगों ने प्रदर्शनी में लगाए हुए हैं। जब पढ़कर आते हो लाइब्रेरी से तो कभी कभी आते हो, देखते हो, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता मैं आ रहा हूं आपके पास जी। है, अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है सर बहुत अच्छा लग रहा है। जी और सर यहाँ पर जो रामायण संग्रह प्रदर्शनी है, जी तो सर इसको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा राजा महेंद्र प्रताप पुस्तकालय यहाँ पर प्रदर्शनी राम के ऊपर यहाँ पर लगी हुई है। और आज पूरा समूचा भारत राम प्रतिष्ठा 22 जो जनवरी को है, और उसके लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। मंदिरों में जागरण का कार्य भी चल रहा है, लड्डुओं की तैयारी है, और यहाँ पर भी शुरुआत कर दी है। और यहाँ की सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे यहाँ पर एक अयोध्या का इतिहास जो प्राप्त होता है, 1932 का ये यहाँ पर रखा हुआ है। ये 1932 का लिखा हुआ है। और इसके बाद में जैसे ये मैम ने बताई कि ये अयोध्या का इतिहास है सर। और जैसे ये हमारे पास सबसे मूल चीज ये यहाँ पर रखी हुई है, ये लाहौर से आई हुई है पुस्तक। जी हाँ। ये लाहौर से, और ये नसरुद्दीन शाह जो हमारे अभिनेता रहे, उनके भाई सहारनपुर सरदना से डॉक्टर जमाल अहमद सिद्दीकी साहब का भी धन्यवाद करना चाहिए कि वो उन्होंने वहाँ पर कई बार निवेदन किया। उनके निवेदन पर यहाँ पर ये लाहौरी भारत की प्रथम ऐसी उर्दू ये रामायण आई है। और इसके मैं जो एक बार इसको चित्र उठाना है सर, चाहता हूँ। जी जी बहुत संभाल के उठवाना है। जी, जी ये देखिए, ये वो रामायण है जो हमारे पूर्वजों ने दी है हमको, और इसे संभाल के रखना है उर्दू में। और यहाँ पर संभाल के रखा है सिद्दीकी साहब और उनकी टीम ने। ये पूरी किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी किताब आप देखिए। एक एक पेज इस तरह से लैमिनेट करने की तैयारी है। जी जैसे सर ये पेजेस किए हुए हैं, उसी तरह ये सभी पेजेस लैमिनेट किए जाएंगे ताकि इनको बचाया जा सके। जी हाँ सर तो इसकी अब एक चीज, एक खूबसूरती और है सर इस रामायण की सर, जो इसमें जो ये हमारे चित्र बने हुए हैं, ये उस समय सर वो हमारी मशीनें नहीं होती थी, तो ये हाथ से चित्रित किए गए हाथ हैं। से चित्रित किए हुए। आइए इस प्रदर्शनी में देखिए। और मैं यहाँ पर आकर आपसे ब्रेक चाहूंगा। बेड लाइब्रेरीज बिल्ड collections
good libraries build services and great libraries build communities. तो कम्युनिटी को जोड़ने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कहा था वो यहाँ पर कोट किया गया है, और ये पूरी कम्युनिटी को जोड़ने के लिए, किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म के लिए नहीं है, पूरी संस्कृति के लिए। सर एक चीज और रह गई है सर, जो ये हमारे पास ये दुर्लभ रामायण है सर, इसको हमारे जो पुस्तकालय डिजिटल जो लाइब्रेरी है उसमें हमारी जो विजयलक्ष्मी मैम हैं और उनकी जो टीम है उन लोगों ने सबने, क्योंकि जर्जर अवस्था में ये किताब हो चुकी है और इसको जीवित अवस्था में रखने के लिए इसको हमारे डॉक्टर जमाल अहमद सिद्दीकी के निर्देशन पर इसको एक पेज को डिजिटाइज किया हुआ है और इसको ई फॉर्म में रखा हुआ है, ताकि इससे ये जर्जर जो चीज़ हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते, तो ये ताकि हम डिजिटल फॉर्म में इसलिए रखी गई है ताकि अब ये उर्दू की लाइब्रेरी, उर्दू की रामायण डिजिटल हो चुकी है इस टीम के प्रयास के द्वारा, सिद्दीकी साहब के प्रयास के द्वारा। आइए किताबों की दुनिया में चलते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा की झूठी दुनिया से निकलते हैं, किताबों की वास्तविक दुनिया में उतरते हैं। ज्ञान कभी भी धोखा नहीं देता है। अपने सहयोगी संजय के साथ और वीडियोग्राफर संजय जूनियर के साथ के इस पवित्र स्थान से किस्से हैं, डिस्कशन है, निमंत्रण पत्र है, अयोध्या है, और इस अयोध्या के बीच में एक आम आदमी है, और उस आम आदमी के जो आराध्य हैं वो भगवान राम है। और भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और फिर परम भक्त हनुमान जी, इनसे कौन अपने जीवन को धन्य नहीं करना चाहेगा। और जब ज्ञान की बात होती है तो राम की बात होती है, ज्ञान की बात होती है तो ईश्वर की बात होती है, ज्ञान की बात होती है तो अल्लाह की बात होती है। गुरु गोविंद सिंह जी को भी याद किया जाता है ज्ञान के साथ, त्याग के साथ। और क्रिश्चियनिटी में भी ज्ञान और नॉलेज एक अलग मुकाम पर ले जाते हैं। जी हाँ, इन ग्रंथों के जरिए हम अलग तरीके से अपने जीवन को परिभाषित करते हैं। मुझे सौभाग्य मिला ई लाइब्रेरी पहुंचने का, मुझे सौभाग्य मिला ओम से रामायण उकेरने का, मुझे सौभाग्य मिला किताबों और थीसिस में रामायण को देखने का। आपको भी सौभाग्य मिला है। चलिए, इस कार्यक्रम में जो आपने देखा है और सीखा है वो अपनी नई पीढ़ी को जरूर बताइएगा, क्योंकि नई पीढ़ी सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा की मोहताज है। और आजकल तो हमारे नेता भी पीछे नहीं है, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर खासे एक्टिव हैं, क्योंकि उन्हें हाई कमान को बताना है मैं इतना काम कर रहा हूं। हाँ, पार्टी कांग्रेस भी हो सकती है, पार्टी बीजेपी भी हो सकती है, बीएसपी भी हो सकती है, सपा भी हो सकती है, आप भी हो सकती है। पार्टियों का क्या, पार्टियों के अलग राम, जनमानस के अलग राम। और ये राम हमें किताबों से मिले थे, हम किताबों के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जिसने राम पर कुछ लिखा होगा वो तो खुद ही राम का परम भक्त है। और मुझे अभी कौन बता रहा था, एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, वो बात आपसे शेयर कर रहा हूं। बता रहे थे कि राम और राम के भक्त के बीच में बहस हो रही थी। एक पलड़े में राम को बिठाया गया, एक पलड़े में राम जी के भक्त को बिठाया गया। राम जी का जो पलड़ा था उससे ज्यादा भारी राम जी का भक्त था। हाँ, मुझे याद आ गया, सुरेंद्र शर्मा बता रहे थे जो कवि हैं। और जब पूछा गया कि क्यों ये राम के भक्त का पलड़ा भारी हो गया, तो साफ तौर पर भगवान राम ने कहा क्योंकि इसके हृदय में मैं बसता हूं, इसकी आइडेंटिटी भी है और मैं भी हूं, तो ये पलड़ा तो भारी होना ही था। इसलिए राम को मुख में, मन में, अंतर मन में उतारिए और राम की शिक्षाओं को जीवन में उतारिए। और मांस मदिरा से 16 तारीख से लेकर, आज 17 हो गई है, 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक परहेज करिए, पूरे जीवन में परहेज करिए। लेकिन कम से कम हम भगवान राम को एक इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये कोई आपसे कहेगा नहीं, क्योंकि किसी को आपकी चिंता नहीं है, आपके वोट की चिंता है, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन आपके परिवार की, आपके संस्कारों की, आपके चरित्र की किसी को चिंता नहीं है। सब अपने अपने में मस्त हैं। राम ने उन्हें ऐसी ही बुद्धि दी है, लेकिन आपकी बुद्धि राम में हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और कार्यक्रम दिखाएंगे, बने रहिएगा सिटी हलचल के साथ। यह कार्यक्रम
कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। राम राम।